Hello viewers, we are moving on from exercise 1.1 and we are starting our next topic in chapter 1 sets. The topic name is empty set. Knowledge of empty set is very important in understanding the concept of sets. तो empty set को समझने से पहले कुछ जनरल लाइफ के क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं. अगर मैं आपसे पूछूं साल का एक ऐसा महीना जिसमें 35 डेज हो, आंसर क्या देंगे आप? कोई साल का ऐसा महीना जिसमें 35 डेज हो. ऐसा कोई मंथ होता है कि साल का कोई भी ऐसा मंथ जिसमें 35 डेज हो, या मंथ का ऐसा वीक जिसमें 10 डेज हो. एक ऐसा पेड़ जिस पर आम और सेब दोनों लगते हो. एक ऐसा आदमी जिसने सूरज को पश्चिम से निकलते देखा हो. देयर आर टू मेनी थिंग्स. जिसका आंसर है कुछ नहीं या कोई नहीं. कोई ऐसा है जिसने सूरज को पश्चिम से निकलते हुए देखा है? नहीं देखा है, बिकॉज सूरज तो पश्चिम से निकलता ही नहीं है. तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं कुछ नहीं. मैथमेटिकल लैंग्वेज में, सेट्स की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट को आप डिनोट करते हो सिंपल ब्रेसेस से या ग्रीक लेटर फाई. या तो आप इसको फाई बोलेंगे या आप इसको बोलेंगे सिंपल एम्प्टी ब्रेसेस. तो एम्प्टी सेट हमने क्या देखा? ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो. अगर मैं आपसे बोलूं नेचुरल नंबर लेस देन 1, लेट अस ट्राई. नेचुरल नंबर लेस देन 1. कोई ऐसा नेचुरल नंबर सेट ऑफ, मैं बोलूं कि एक सेट लिखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1. तो सेट तो हमें पता है, हमें कैसे लिखते हैं? हम ब्रेसेस से स्टार्ट करते हैं, ब्रेसेस से क्लोज करते हैं. लेकिन जो एलिमेंट लिखना है, इसमें कुछ एलिमेंट आएगा क्या? नेचुरल नंबर लेस देन 1 कुछ होता है? 1 से छोटा नेचुरल नंबर कुछ भी नहीं होता. 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. या मैं आपसे बोलूं प्राइम नंबर लेस देन 2, कुछ आएगा? नहीं. अगेन ये एम्प्टी सेट है. 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, 2 से छोटा कोई प्राइम नंबर है ही नहीं, तो ये अगेन एम्प्टी सेट है. या एक एनसीईआरटी की बुक में जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, नंबर ऑफ बॉयज विच आर स्टडिंग इन क्लास 10th एज वेल एज 11. ऐसे लड़के जो 10th और 11 में एक साथ पढ़ रहे हो. ऐसा हो सकता है, या तो वो 10th में पढ़ रहे होंगे या 11th में पढ़ रहे होंगे. तो ऐसे लड़के जो 10th और 11th में एक साल पढ़ रहे होंगे, उनका कलेक्शन इज ऑल्सो एम्प्टी सेट. इसको आप या तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, या सिंपली लिख दीजिए 5. एम्प्टी सेट को हम 5 से भी डिनोट कर सकते हैं और एम्प्टी ब्रैकेट से भी डिनोट कर सकते हैं. तो अगर हम इसकी डेफिनेशन दें तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे एम्प्टी सेट की? अ सेट which does not contain any element is known as empty set. A set which does not contain any element is known as empty set और null set और void set. empty set, null set और void set, ये तीनों empty set के ही नेम है, बट जनरली हम empty set ज्यादा यूज करते हैं. अगर null set आ रहा है तो उससे भी आपको यही समझना है कि empty set की बात हो रही है. void set आ रहा है तो उससे भी हमें यही समझना है कि empty set की बात हो रही है. अच्छा, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एम्प्टी सेट को एम्प्टी ब्रेसेस से या फाई से डिनोट करेंगे. इसमें कई बार कंफ्यूजन क्या हो जाता है स्टूडेंट्स को, कई बार ऐसे आ गया, इज इट एम्प्टी सेट? कंफ्यूज नहीं होना, ये एम्प्टी सेट नहीं है. क्यों? क्योंकि एक सेट है जिसके अंदर की एक एलिमेंट है फाई. फाई को अगर आप ऐसे अलग से लिख रहे हो तब एम्प्टी सेट है. ब्रेसेस के अंदर लिख रहे हो तो एक सेट बन गया जिसका एक एलिमेंट फाई है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है. ऐसे आ गया 0.
एम्प्टी सेट है कि नहीं है? नहीं है, बिकॉज ये एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है 0। ये एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है एम्प्टी सेट मींस आइदर 5 विदाउट ब्रेसेस और एम्प्टी ब्रेसेस। ये एम्प्टी सेट होता है, नल सेट या वॉइड सेट होता है। एम्प्टी सेट के एग्जांपल्स देखते हैं, एनसीईआरटी से लिए हैं। लेट a is equals to x such that x is greater than 1 and less than 2 and x is a natural number। हमें कह रहा है कि 1 और 2 के बीच में एक नेचुरल नंबर। 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता है क्या? नहीं होता है। तो अगर इसको आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो आप क्या लिख दोगे? a is equals to empty set, क्योंकि इसका कोई भी इसमें एलिमेंट नहीं है। या इसको सिंपली लिख दीजिए a is equals to 5। ये भी आपका आंसर सही रहेगा। B, second part, let b is equals to x such that x is an even prime integer greater than 2। even prime integer greater than 2। तो हमें पता है कि प्राइम इंटीजर 2 अकेला प्राइम इंटीजर है या अकेला प्राइम नंबर, इवन प्राइम इंटीजर या इवन प्राइम नंबर है। उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 19, 17 ये सब ऑड होते हैं। तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम इंटीजर और ओनली इवन प्राइम नंबर। तो अगेन b इज ऑल्सो एम्प्टी सेट और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं b is equals to 5। नेक्स्ट डेफिनेशन, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। पहले एक चीज हम सीखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। हमने एक सेट लिखा था V, वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, A, E, I, O, U। ये इसके एलिमेंट्स हैं, A, E, I, O, U। अगर मैं पूछूं कि V में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 एलिमेंट्स। मैं एक सेट डिफाइन करता हूं, A is equals to name of days of week, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday। ये रिपीटेड नहीं है, T एंड S, संडे, सैटरडे, ट्यूसडे, थर्सडे। ओके, तो नेम ऑफ डेज इन अ वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये इसके एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, तो आप क्या आंसर देंगे? 7 एलिमेंट्स है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो किसी भी सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं उस चीज को मैं बोलता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, और इसको मैं डिफाइन करता हूं, सेट का नाम ब्रैकेट में n पहले लिख देता हूं, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट V will be represented by NV, NV is equals to 5। ऐसे ये सेट A है, इसमें 7 एलिमेंट्स हैं, तो अगर मैं सेट A को डिफाइन करूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, NA, NA means number of elements in set A, this is equals to 7। आप कुछ भी ले लो, एक सेट और लो, Y, जो कि मंथ्स इन ए ईयर, कितने एलिमेंट्स होंगे इस सेट में? मंथ्स इन अ ईयर, कितने मंथ्स होते हैं एक ईयर में? 12। तो इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 12। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट Y, तो मैं लिखूंगा NY is equals to 12। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, अगर मेरा सेट है 5, जिसको कि मैं ऐसे भी लिखता हूं, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? N5। एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 0। इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम्प्टी सेट इज 0। तो
आई होप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट उसका रिप्रेजेंटेशन ये है, क्या चीज होती है ये भी क्लियर है। इसको हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट को हम कार्डिनल नंबर भी बोल देते हैं कई बार, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, और कई बार बोल देते हैं ऑर्डर ऑफ अ सेट। ये आगे वाले चैप्टर्स में हमें काम आएगा, कार्डिनल नंबर, ऑर्डर ऑफ अ सेट। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट आर सेम एज कार्डिनल नंबर एज वेल एज ऑर्डर ऑफ अ सेट, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं एन ब्रैकेट में, सेट का रिप्रेजेंटेशन इक्वल टू जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट उस सेट में है वो उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा, 0 से लेके आगे तक, मींस ऑल नेचुरल नंबर प्लस 0 या होल नंबर। तो अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट विल ऑलवेज बी अ होल नंबर, ओके। नेगेटिव एलिमेंट्स तो हो नहीं सकते किसी सेट में, पॉजिटिव ही होंगे। एम्प्टी सेट को छोड़ दो, अगर एम्प्टी सेट की बात ना करें तो बाकी सारे सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, नेचुरल नंबर। अगर एम्प्टी सेट भी इंक्लूड कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट और कार्डिनल नंबर ऑफ एनी सेट वुड बी अ होल नंबर। अच्छा, एक बार और नोटिस करने की है, वैसे तो क्योंकि हमने बात की थी कि सेट में सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं, रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं होते हैं, तो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट है ये बेसिकली डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, मोर स्पेसिफिकली, जिससे आप कभी कंफ्यूज ना हो। डिस्टिंक्ट वर्ड ऐड कर लीजिए, डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट मींस अगर कोई मेरे पास सेट ऐसा है, सेट Z इज इक्वल्स टू, सपोज किसी ने लिख दिया 1 2 4 2 1, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट Z एंड Z इक्वल टू कितने होंगे, तो आप ये नहीं ये बोल सकते हैं क्या 1 2 3 4 5 नहीं होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये कार्डिनल नंबर। 5 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 रिपीट हो रहा है और 2 भी रिपीट हो रहा है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3, फिर ये रिपीट हो रहे हैं, nz will be equal to 3। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली है। डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट आर नोन एज कार्डिनल नंबर, ऑर्डर ऑफ द सेट, और सिंपली एलिमेंट्स ऑफ द सेट। अब क्योंकि हमने नंबर ऑफ एलिमेंट समझ लिए हैं, तो अब हम आ जाते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स पे। कुछ लोग अभी तक ये बात समझ गए होंगे कि फाइनाइट सेट उन सेट को बोलेंगे जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट, और इनफाइनाइट सेट उन सेट को बोलेंगे जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है। सिंपल सी डेफिनेशन है, नाम से ही क्लियर हो जाता है। तो दैट मींस कि अगर मैं बात करूं कोई सेट है A इज इक्वल्स टू M A T G F, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स MA इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 5 is finite, तो A is a finite set। ठीक है, लेकिन अगर मैं दूसरा सेट लेता हूं B is equals to सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स में काउंट कर सकता हूं क्या, NB, सारे नेचुरल नंबर इंफिनिटी तक जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, इनफाइनाइट। सो दिस इज इनफाइनाइट सेट। अच्छा, एम्प्टी सेट की बात करते हैं, 5, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, ऐसे होता है। तो अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम्प्टी सेट 5, हमने बात की थी 0, तो ये फाइनाइट सेट हुआ कि इनफाइनाइट सेट हुआ, 0 एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट है, इन्फिनिटी तो नहीं है ना, फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो दिस इज अगेन अ फाइनाइट सेट। तो ये चीज हमें समझ आ गई कि अगर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ सेट आर फाइनाइट, दिस विल बी कॉल्ड अ फाइनाइट सेट,
और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट आर इनफाइनाइट देन इट विल बी कॉल्ड अ इनफाइनाइट सेट। तो अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखें, अ सेट which is empty or consists of finite number of elements is known as finite set, otherwise it is infinite set, otherwise it is infinite set। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हो गई। अ सेट विच इज एम्प्टी, एम्प्टी सेट इज आल्सो फाइनाइट सेट, हम देख चुके हैं, तो डेफिनेशन में उसको इंक्लूड करना जरूरी है। अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज फाइनाइट सेट, अदरवाइज इट इज इनफाइनाइट सेट। अच्छा, एक टर्म अगर मैं लिखूं नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, इससे आप लोग कुछ समझ पा रहे हैं? नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट means a finite set which is non-empty, a finite set which is non-empty, that means कोई भी finite set but empty set नहीं होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे non-empty finite set। और उसमें number of elements कितने होंगे? Suppose set A है या set S है, तो set which is non-empty and finite, तो उसमें number of element कितने होने चाहिए? Non-empty है, that means zero element नहीं होगा, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, उसमें एलिमेंट्स जो होंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होंगे, 1 2 3, क्योंकि जब जीरो नहीं है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स नेचुरल नंबर हो जाएंगे। तो यहां से एक डेफिनेशन आप ये दे सकते हैं, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट आर नेचुरल नंबर्स, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a set are natural numbers, then it is known as non-empty finite set। ये कुछ टर्म्स हैं जो पता होनी चाहिए, इनकी डेफिनेशन किसी एग्जाम में आपसे पूछी नहीं जाने वाली, लेकिन कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है कि आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, उसमें दे दिया आपको कि NS इज अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, तो आपको पता होना चाहिए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट का मतलब सारे फाइनाइट सेट एक्सक्लूडिंग एम्प्टी सेट, और उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स नेचुरल नंबर होगा। चैप्टर 1 का एग्जांपल 6 फ्रॉम NCERT बुक, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। बेसिक्स हमने पढ़ लिया है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहला बोलता है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी x इज ए नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर है, एंड x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, यहां से क्या आएगा, x बराबर 1 आएगा और x बराबर 2 भी आएगा। तो इस सेट की बात करें तो इस सेट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो वैसे 1 2, यही सेट बनेगा, यही सॉल्यूशन बनेगा, इस इक्वेशन का नेचुरल नंबर है और x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है, तो या तो x बराबर 1 होगा या 2 होगा। पूछा है फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, तो दिस सेट इज फाइनाइट। सेकंड क्वेश्चन,
x such that x belongs to n and x square is equals to 4. x square is equals to 4 का सोल्यूशन करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए, x is equals to प्लस माइनस 2. ये हम 10th क्लास से सीख क्या है कि अगर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 है तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 होगा. लेकिन इसने एक छोटी सी बदमाशी यहां पर क्या की है, इसने बोला है x बिलोंग्स टू n. तो n मींस नेचुरल नंबर, प्लस 2 भी है माइनस 2 भी है. नेचुरल नंबर कौन सा है, प्लस 2. तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो केवल 2 आएगा, प्लस 2, माइनस 2 नहीं आएगा, क्योंकि माइनस 2 इसका तो सॉल्यूशन है बट नेचुरल नंबर नहीं है. 11th के मैथ से आपको ऐसी छोटी छोटी बदमाशियां क्वेश्चंस में मिलनी शुरू हो जाएंगी जो कंपटीशन लेवल तक जाती हैं. आईआईटी में तो ऐसी बहुत सारी बदमाशी होती है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हिंट होते हैं कि आपको बहुत केयरफुली क्वेश्चन को देखना है. अगर ये क्वेश्चन आपको सिंपली दिया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 तो आप सिंपल लिखोगे एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2. लेकिन उसने यहां पर एक कंडीशन लगा दी कि एक्स बिलोंग्स टू एन. वो भी आपने सेटिस्फाई करानी है कि ठीक है दो सॉल्यूशन तो हैं बट वो हमसे कौन सा सॉल्यूशन पूछ रहा है, वो जो कि नेचुरल नंबर है. तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, 2. क्वेश्चन पे वापस आते हैं. सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, एक ही एलिमेंट है सेट में, फाइनाइट सेट हो गया. 11th 12th का मैथ बहुत केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आप कैजुअल हुए, थोड़ा सा भी कैजुअली क्वेश्चन को पढ़ा और कर गए तो हो सकता है आप गलत कर जाएं. क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत रहती है. 10th में और 11th के मैथ में यही डिफरेंस है. अभी तक जो आप 10th में करते आए हैं थोड़ा ढीले ढाले भी करेंगे तो चल जाएगा. 11th में बहुत सिंसियर रहने की जरूरत है. थर्ड क्वेश्चन, x such that x belongs to n. देखिए अभी भी यही बोल रहा है x belongs to n and 2x minus 1 is equals to 0. पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो. इससे क्या आएगा, x is equals to 1 by 2. यही आएगा और तो कुछ आएगा नहीं. बट साथ में बोल रहा है कि x belongs to n, x नेचुरल नंबर भी होना चाहिए. तो x तो नेचुरल नंबर यहां पे आ ही नहीं सकता किसी भी तरह. तो इसके इक्विवेलेंट सेट क्या हो जाएगा, सोचिए क्या पढ़ा था और इसके इक्विवेलेंट सेट क्या हो जाएगा. कोई ऐसा सेट, कोई ऐसा एलिमेंट जो इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा हो, x बिलोंग्स टू n एंड 2x minus 1 is equals to 0. नहीं कर रहा है. ऐसी चीजों के लिए हम एक सेट रिसेंटली पढ़ के आए हैं, एम्प्टी सेट. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट. दिस और 5, ये एक एम्प्टी सेट है. अब बात करते हैं फाइनाइट है कि नहीं. हमने पढ़ा है इसमें 0 एलिमेंट होते हैं, तो फाइनाइट सेट तो है ही है. Again, for x such that x belongs to n and x is prime. x नेचुरल नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है. तो ये सेट कैसे लिखोगे आप, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट हो जाते हैं. 2, 3, 5. हम सबको पता है प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने और एक के अलावा किसी से ना घटे, और सबसे छोटा प्राइम नंबर इज 2. सबसे छोटा और ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2. बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं. 2, 3, 5, 7. तो ये चलता चला जाएगा के लिए हमने क्या पढ़ा हुआ है कि हमें क्या लगाना है, एंड सो ऑन. 3 डॉट्स लगाने हैं. एंड सो ऑन आ गया और आगे कहीं पर क्लोज नहीं हो रहा, कोई एलिमेंट नहीं आ रहा. तो इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता तो है कि चलते चले जाएंगे बट उन्हें काउंट नहीं कर सकते, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं. तो नेचुरली सेट क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट. फिफ्थ पार्ट, x such that x belongs to n and x is odd. ये तो बहुत ही सिंपल है. सारे ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन. सारे ऑड नेचुरल नंबर, कोई लिमिट नहीं है, चलते चले जा रहे हैं इनफाइनाइट तक. तो अल्टीमेटली दिस विल आल्सो बी अ इनफाइनाइट सेट. बहुत सिंपल है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट. बस ध्यान रखने की जरूरत है कि हमें देखना क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट. सिंपली अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो सेट इज फाइनाइट, अदरवाइज इट इज इनफाइनाइट. नेक्स्ट डेफिनेशन, इक्वल सेट्स. इक्वल सेट, देखिए नाम से पता चल रहा है कि दो सेट जो कि इक्वल हो. डेफिनेशन क्या बोलती है, 2 सेट्स A and B are said to be equal if they have exactly the same elements. दो सेट कब इक्वल होंगे, जब उनके अंदर exactly same elements हो. और हम लिख देते हैं A is equals to B.
अगर ऐसा नहीं है, उनके अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स नहीं है, देन वी राइट A इज नॉट इक्वल्स टू B। देखिए कैसे, सपोज कीजिए एक सेट है मेरे पास A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 और दूसरा सेट है मेरे पास B इज इक्वल्स टू 4 2 3 1। अब हमें पता करना है A एंड B इक्वल है कि नहीं। अब हमारी डेफिनेशन बोल रही है टू सेट्स A एंड B आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। देखिए एग्जैक्टली सेम एलिमेंट कैसे चेक करेंगे, पहले चेक करिए A का हर एलिमेंट B में है कि नहीं। 1 B में है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं कि सेट में किसी भी ऑर्डर में आए एलिमेंट्स वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, एलिमेंट सारे आने चाहिए और रिपीट नहीं होने चाहिए। 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है। अब क्या चेक करें, अब चेक करिए कि B के सारे एलिमेंट A में है कि नहीं। B में 4 है, A में है, B में 2 है, A में भी है, B में 3 है 1 है, 1 भी है। यानी A के सारे एलिमेंट B में है और B के सारे एलिमेंट A में है। हमने क्या चेक किया, A के सारे एलिमेंट B में है, B के सारे एलिमेंट A में है, तो we are saying A is equals to B। क्लियर। इसी एग्जांपल को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, A is equals to B की बात हमने कर ली, अब मैं कर दूं मैंने ऐसे कर दिया, A है मेरा 1 2 3 4, B है मेरा 4 2 3 1 5। तो क्या ये मेरे सेट्स इक्वल हैं? देखिए वैसे तो देखने से आप बता दोगे इक्वल नहीं है, लेकिन चेक करने के लिए हमने क्या बोला था कि A के सारे एलिमेंट चेक करो B में है कि नहीं। A के सारे एलिमेंट B में आ रहे हैं। अब क्या चेक करो कि B के सारे एलिमेंट A में है कि नहीं। अब देखिए B के सारे एलिमेंट A में है क्या, 4 2 3 1 तो है, बट 5 A में है क्या, 5 A में नहीं है, तो A इज नॉट इक्वल्स टू B। सिंपल है, इक्वल सेट की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है कि दो सेट अगर उनमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं तो वो इक्वल हैं, अदरवाइज वो इक्वल नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए A है 2 3 और B क्या है, B सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है X सच दैट X इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6। 6 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 6 के ऐसे फैक्टर जो प्राइम नंबर हो, 6 के ऐसे फैक्टर जो प्राइम नंबर हो क्या आएंगे, 2 and 3। 2 into 3 is equals to 6। तो A is equals to 2 3, B is equals to 2 3। A के सारे एलिमेंट B में है, B के सारे एलिमेंट A में है, तो we must say A is equals to B। Example 7, which will clear our concept of equal sets। Find the pairs of equal sets if any, give reasons। इक्वल सेट के पेयर फाइंड आउट करने हैं, रीजन भी बताना है। पहला सेट दिया है A is equals to 0। अच्छा देखिए इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज नॉट एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मींस एम्प्टी ब्रेसेस, यहां 0 लिखा है मींस ये एक सेट है जिसका की एक एलिमेंट है 0, सो इट इज नॉट एम्प्टी सेट। कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। सो A is 0, B बोल रहा है B is equals to X such that X is greater than 15 and X is less than 5। X कोई ऐसा नंबर है जो 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। ऐसा कोई नंबर है क्या, नहीं है, तो B हमारा एम्प्टी सेट हो जाएगा। इसको लिख लीजिए यहां पर साथ में कि B इज एम्प्टी सेट। ठीक है। नाउ C is equals to X such that X minus 5 is equals to 0 means C is equals to 5। भाई X minus 5 is equals to 0 means X is equals to 5। D क्या है, D कह रहा है X such that X square is equals to 25। That means D हमारा क्या हुआ, -5 and +5। ऐसा तो कहा नहीं गया कि X नेचुरल नंबर है, तो -5 भी लेंगे। -5 + 5 X square is equal to 20 means X is equal to either -5 or +5। E क्या है, X such that X is an integral positive root of the equation X square minus 2X minus 15 is equals to 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये क्या होगी, X square
माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0, x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 3 x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, यानी x इज इक्वल्स टू माइनस 3 एंड 5। लेकिन हमें कहा क्या गया है, e इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। पॉजिटिव रूट पूछा गया है हमसे, तो इसका एक रूट नेगेटिव आ रहा है माइनस 3, ये हम लेंगे नहीं। तो e इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस वाला रूट नहीं लेंगे, बिकॉज हमसे कहा है इंटीग्रल पॉजिटिव रूट है, तो e इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। तो ये मैंने सेट लिख लिए। अब देखना है कि कौन किसके इक्वल है। अब देखो a किसके इक्वल है, a b के इक्वल है क्या, b एम्प्टी है, a एम्प्टी नहीं है, तो ये तो इक्वल होगा ही नहीं। a में एक एलिमेंट 0 है, c में 0 है ही नहीं, तो बाकी टेस्ट करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, क्योंकि a का एक एलिमेंट c में नहीं है। तो a ना तो b के इक्वल है, ना a c के इक्वल है। अब देखो a d के इक्वल है क्या, नहीं है, क्योंकि 0 इसमें भी नहीं है। e के इक्वल है क्या, नहीं है। दैट मीन्स a इज नॉट इक्वल टू एनी अदर सेट। a से बात खत्म हो गई। अब b पे शुरू करते हैं। b एम्प्टी सेट है, b को a से मिलाने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि a से तो हम पहले सबको मिला चुके हैं। तो जब a इज इक्वल्स टू b नहीं है, तो b इज इक्वल्स टू a भी नहीं होगा, तो b इज एम्प्टी सेट। अब देखिए बाकी तीनों में से c, d और e में से कोई एम्प्टी सेट है, c भी एम्प्टी नहीं है, d भी नहीं है और e भी एम्प्टी नहीं है, तो b भी किसी के इक्वल नहीं आया। c देखिए, c में एलिमेंट क्या है, 5। b और a के इक्वल तो c है नहीं। देखिए d के इक्वल है क्या, d के इक्वल नहीं है, क्योंकि c का एलिमेंट 5 तो d में है, पर d का एलिमेंट -5 c में नहीं है, तो c इज नॉट इक्वल टू d। c और e की बात करें, c का एलिमेंट 5 इसमें है, e का एलिमेंट 5 इसमें है, दैट मीन्स c इज इक्वल्स टू e। एक पेयर तो मिला, c e के इक्वल है। अब बात आई d की। देखिए d e के इक्वल है क्या, e का एलिमेंट d में तो है, पर d का एलिमेंट e में नहीं है, तो d e के इक्वल नहीं है। और e किसके इक्वल है, e तो अकेला ही बचा, c के इक्वल है, वो हम पहले ही लिख चुके। तो यानी इस क्वेश्चन में एक ही पेयर ऐसा है c एंड e जो कि इक्वल सेट्स है। तो आंसर इज ओनली इक्वल पेयर ऑफ इक्वल सेट इज c एंड e। 8th एग्जांपल पर चलते हैं। फिर से वही फाइंड आउट करना है कि कौन से पेयर्स ऑफ सेट इक्वल है। एक सेट दिया है x, द सेट ऑफ लेटर्स इन अलॉय। x लिख लो पहले, तो x क्या होगा, x इज इक्वल्स टू सेट ऑफ लेटर्स इन अलॉय। अलॉय में क्या क्या लेटर है, a l, दोबारा l है, रिपीट नहीं करेंगे, o y, ये आपका x हो गया। b द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल। b बोल रहा है सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल। b इज इक्वल्स टू l o y a। l नहीं लिखेंगे क्योंकि l रिपीट हो रहा है। तो ठीक है, यहां तक क्लियर है। x के अंदर ये एलिमेंट आ गए, b के अंदर ये एलिमेंट्स आ गए। अब चेक करना है x इज इक्वल्स टू b और नॉट। कैसे करेंगे, देखो x के सारे एलिमेंट a में है क्या, सॉरी b में है क्या, a भी है, l भी है, o भी है, y भी है। अब रिवर्स देखो, b के सारे एलिमेंट x में है क्या, l भी है, o भी है, y भी है, a भी है। तो कंक्लूजन इज x इज इक्वल्स टू b। क्लियर। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। कह रहा है a इज इक्वल्स टू n सच दैट n बिलोंग्स टू z। ठीक है, पहला एक क्वेश्चन एनकाउंटर हुआ है जिसमें बोल रहा है n बिलोंग्स टू z, मींस n इज एन इंटीजर एंड n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। तो ऐसे कौन से इंटीजर हैं जिनका की स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, -2, -1, 0, 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर, 1, 2। ये सारे ऐसे इंटीजर हैं जिनका की स्क्वायर या तो लेस देन है या इक्वल टू 4 है। ठीक है, a हमने लिख लिया। b देखें, b क्या है, b कह रहा है x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर है, एंड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, मीन्स इसका रूट है, इस इक्वेशन का रूट है प्लस रियल नंबर है। इस इक्वेशन का रूट, इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे
तो इसका रूट आपके पास आ जाएगा 1 और 2। हमारा ए हो गया ये और बी हो गया ये। अभी तक आप इतना समझ चुके हैं कि देखते ही बता दोगे कि ए एंड बी आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो इस केस को हम बोलेंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी। सो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.2 के सारे कॉन्सेप्ट्स और एग्जांपल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ अगेन इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, एक्सरसाइज 1.2 को आप कोशिश कीजिए, देखिए अपने आप से कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट रिवाइज कीजिए और अपने आप से अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चंस।